हेलो एवरीवन। और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम कोई आम फील गुड मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये उन सभी एम्बिशियस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट वेकअप कॉल है जो झूठी फैंटेसी से बाहर निकलकर रॉ और अनफिल्टर्ड रियलिटी का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज मैं एक सख्त मेंटर की तरह उन कड़वी सच्चाइयों पर बात करूंगा जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर सच में लाइफ में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है और अनकंफर्टेबल सच सुनने की हिम्मत है, तो ये सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे आज के एजेंडा पर आते हैं। आज हम इन 6 कड़वे सच को डिकोड करेंगे। अनलिमिटेड टाइम का भ्रम, कोई मसीहा नहीं आएगा, स्क्रीन टाइम की ट्रैप से बचना, आदतें जो भविष्य बनाती हैं, दोस्तों की असली पहचान और अंत में पछतावे का अल्टीमेट रिस्क। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अनलिमिटेड टाइम का मिथ। ये पहला सच उस बहुत ही खतरनाक इल्यूजन को तोड़ने के बारे में है जहां युवाओं को लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए। इस मेंटल ट्रैप को नॉन कॉन्सिक्वेंस फैलेसी कहते हैं। इसे समझना बहुत ही क्रूशल है। लोग सोचते हैं कि आज एक्शन ना लेने का कोई इमीडिएट नुकसान नहीं है और एक दिन अचानक कोई मैजिकल कमबैक होगा और सब बदल जाएगा। लेकिन सच बताऊं, इस बबल में जीने वाले लोग जब 30 या 35 साल के होते हैं, तब अचानक उनकी नींद खुलती है और रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने सबसे कीमती प्राइम ईयर्स बिना कुछ किए वेस्ट कर दिए। और याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कड़वे सच की तरफ। कोई किसी को बचाने नहीं आएगा। लाइफ में किसी मसीहा के आने का इंतजार करना जिंदगी भर वही अटके रहने की पूरी गारंटी है। इस बात को हम 34 साल के अभिनव की कहानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभिनव एक बेहद टैलेंटेड कर्मचारी है, लेकिन वो अपना बिजनेस शुरू करने का सपना सिर्फ इसलिए सच नहीं कर पा रहा क्योंकि वो किसी परफेक्ट आइडिया या किसी परफेक्ट मेंटर के आने का वेट कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क लेने के डर ने उसे लिटरली पैरालाइज कर दिया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे अभिनव से अलग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय का इंतजार इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देता। एम्बिशियस स्टूडेंट्स को ये बात बहुत जल्दी रियलाइज करनी होगी कि कोई भी स्पेशल केस नहीं है। कोई जादू की छड़ी लेकर सब ठीक करने नहीं आने वाला। किसी टीचर या परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना सिर्फ और सिर्फ फेलियर की तरफ ले जाता है। असली पावर तब आती है जब हम अपनी लाइफ की एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अपने ग्रेड्स, अपनी हेल्थ और अपने फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर खुद होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे रेलेवेंट पॉइंट पर, स्क्रीन टाइम ट्रैप से बचना। आज के 95% युवाओं के फोकस को पूरी तरह से तबाह करने वाले इस ट्रैप का डरावना गणित जरा ध्यान से सुनिए। अगर दिन में 4 से 7 घंटे फोन पर बिताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है साल के 1460 से 2555 घंटे सीधे कूड़ेदान में। जी हाँ, एक साल में 61 से 106 दिन सिर्फ और सिर्फ माइंडलेस स्क्रोलिंग में खत्म हो जाते हैं। अगर आज के इस हाई स्टेक्स कॉम्पिटिशन को जीतना है, तो एक एथलीट का माइंडसेट अपनाना होगा जो किसी बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो और अपने समय के एक एक सेकंड की वैल्यू समझता हो। और ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। सिलिकॉन वैली के ब्रिलियंट इंजीनियर्स इन ऐप्स को डिजाइन ही इसलिए करते हैं ताकि यूजर्स को एडिक्टेड रखा जा सके। वे डोपामिन हिट्स का इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी कि इन प्लेटफॉर्म्स पर असल प्रोडक्ट खुद यूजर ही है, तब तक इस ट्रैप से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस ट्रैप से बचें कैसे? एम्बिशियस स्टूडेंट्स को अपनी स्क्रीन टाइम की आदत को इन 3 स्पेसिफिक डेली हैबिट से रिप्लेस करना होगा। पहला, कोई नई भाषा सीखना। दूसरा, इमीडिएट प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए किसी नई स्किल को मास्टर करना। और तीसरा, एक फिट बॉडी या एक बिजनेस बिल्ड करने पर काम करना। देखिए, फोन फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस स्क्रोलिंग वाले समय को इन मीनिंगफुल गोल्स की तरफ डाइवर्ट करना है। मूविंग ऑन टू द 4th पॉइंट, आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। अब समय आ गया है ये देखने का कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस हमारी फ्यूचर रियलिटी को सीमेंट करती हैं। स्टीव जॉब्स का ये बहुत ही पावरफुल कोट इस सच्चाई को बिल्कुल क्लियर कर देता है। कोई भी 35 साल का व्यक्ति अगर अनहेल्दी है या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो वो रातों रात ऐसा नहीं बना। ये लाइफ के पहले 30 सालों में लिए गए छोटे छोटे खराब फैसलों का डायरेक्ट रिजल्ट है। इसे एक डेली प्रोग्रेस ट्रैकर या चेकलिस्ट की तरह सोचिए। हर एक एक्शन जो हम लेते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए एक वोट है। अगर सुबह अलार्म स्नूज किया जा रहा है, तो वो एक क्विटर बनने के लिए वोट है। अगर घंटों स्क्रोलिंग हो रही है, तो वो एक मीडियोकर लाइफ के लिए वोट है।
आज के डिसिप्लिन को स्किप करना मतलब कल के फेलियर की पूरी गारंटी। इसलिए हर दिन अपनी चेकलिस्ट को बहुत ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए। नंबर 5, अपने फ्रेंड सर्कल को इवैल्यूएट करना। अब एक बेहद दर्दनाक लेकिन ज़रूरी सच्चाई, अपने सोशल सर्कल को इवैल्यूएट करना ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक सिंपल गाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। रेड फ्लैग्स को पहचानिए। वो लोग जो आपकी मेहनत या ग्रोथ का मजाक उड़ाते हैं या जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ हैं, उन्हें धीरे धीरे कट ऑफ करना ही होगा। दूसरी तरफ ग्रीन फ्लैग्स को पास रखिए। वो दोस्त जो आपको इंस्पायर करते हैं, बेहतर बनने के लिए चैलेंज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। हमेशा उन लोगों के बीच रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ना कि वो जो पीछे खींचते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे भारी पॉइंट पर, पछतावे का रिस्क। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में लोगों को असल में किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा होता है? लोगों को कभी फेल होने का रिग्रेट नहीं होता, उन्हें इस बात का गहरा पछतावा होता है कि उन्होंने हमेशा सेफ गेम खेला। मेजर लाइफ रिग्रेट्स क्या हैं? अपने 20s को फोन पर वेस्ट कर देना, सोशल चांसेस न लेना, हेल्थ को इग्नोर करना और मीनिंगफुल काम को टालना। फेलियर से तो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन जो साल बिना कुछ ट्राई किए वेस्ट कर दिए वो कभी वापस नहीं आते। इसलिए आज रिस्क लेना जिंदगी में बाद में पछताने से 1000 गुना बेहतर है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक क्रिटिकल सवाल जो हर एम्बिशियस स्टूडेंट को अभी खुद से पूछना चाहिए। आज से 5 या 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप क्या विश करेंगे कि काश आपने वो ट्राई किया होता? जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क फेल होना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा रिस्क है कभी ट्राई ही ना करना। इसलिए उन चीज़ों को आज ही ट्राई कीजिए, आज ही रिस्क लीजिए, ताकि भविष्य में कोई रिग्रेट ना रहे। इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाइए और एक्शन लीजिए।